औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज हम 5.1 का क्वेश्चन नंबर 3 और 4 करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 में है जी, शेयर द सॉल्यूशन रीजन फॉर द फॉलोइंग लीनियर इनइक्वालिटीज़ इन एक्स वाई प्लेन। यहाँ पे एक लीनियर इनइक्वालिटी दी गई है। तो जिस तरह से हमने इसका क्वेश्चन नंबर 2 किया, उसको रियल लाइन के ऊपर शो किया, इसको हमने क्या करना है, शेड करना है सोल्यूशन रीजन को एक्स वाई प्लेन के अंदर। वो सिर्फ एक्स प्लेन के ऊपर था, यानी रियल लाइन के ऊपर था, जबकि ये जो है ये एक्स वाई प्लेन के अंदर होगा। तो इसकी एग्जांपल देख लें जी। एग्जांपल जैसे ये है, एसोसिएटेड इक्वेशन इसकी लिखनी है। एसोसिएटेड इक्वेशन लिख के आपने एक्स इंटरसेप्ट निकालना है वाई ज़ीरो पुट करके। फिर यानी वाई ज़ीरो पुट करेंगे तो एक्स की वैल्यू आएगी, वो पॉइंट आ जाएगा जिस पॉइंट के ऊपर ये वाली इक्वेशन जो है एक्स एक्सिस लाइन के ऊपर जिस पॉइंट पे इसको कट करेगी ये वाली लाइन एक्स एक्सिस को, वो पॉइंट मिल जाएगा 6 0, जैसे कि इधर है। और फिर वाई इंटरसेप्ट मीन ये इक्वेशन वाई वाली लाइन को किस पॉइंट से कट कर रही है, 0 - 3। यानी आपने वाई ज़ीरो पुट करना है, एक्स ज़ीरो पुट करना है, तो वाई इंटरसेप्ट आ जाएगा। तो वाई की वैल्यू -3 आ रही है, तो पॉइंट आ गया 0 और 3, यानी एक्स की वैल्यू 0 और वाई की -3। तो ये दो पॉइंट्स आपने यहाँ पे निकालने, और उसके बाद ये देखना है कि ये लेस है या लेस इक्वल है या खाली लेस है। अगर नीचे लाइन है तो ये आपने जो है वो डार्क लाइन बना देनी है। अगर ये खाली लेस या ग्रेटर होगा तो इसको आपने डॉटेड लाइन की शक्ल में से ड्रॉ करना है। इसके अलावा ये जो है ऊपर अपर हाफ होगा या लोअर हाफ होगा, ये कैसे पता चलेगा। ये जो इनइक्वालिटी है, ये वाली स्टार्टिंग में जो इक्वेशन नंबर 1 है, इसको आपने क्या करना है, यहाँ पे क्योंकि दो दी गई हैं और उससे आगे वाला क्वेश्चन हम करेंगे, तो इसमें एक ही जब डिस्कस करनी होगी तो इसमें जो इनइक्वालिटी दी है उसमें आपने एक्स भी 0 पुट कर देना, वाई भी। अगर तो वो सेटिस्फाई इनइक्वालिटी हो रही है तो आप क्या बोलेंगे कि उसकी जो ये देखिए जैसे 0.00 पुट किया, इनइक्वालिटी सेटिस्फाई हो रही है, ठीक है जी, 0 0। तो पॉइंट जो है वो इसका क्या होगा, यहाँ पे ग्राफ जो है इस इनइक्वालिटी का क्या होगा, अपर हाफ प्लेन होगा इंक्लूडिंग दी ग्राफ। या इसको हम ये कहेंगे इट इज़ टूवर्ड्स दी ओरिजिन, क्योंकि यहाँ पे अपर हाफ और लोअर हाफ का कॉन्सेप्ट आप लोगों को दिया गया। बेसिकली क्या होता है कि अगर इनइक्वालिटी सेटिस्फाई हो जाए तो ये ओरिजिन की तरफ होती है। अब ये लाइन अगर ऊपर होती तो ओरिजिन का मतलब ये नीचे की तरफ आ रही है। अब ये लाइन नीचे है तो इसका मतलब ओरिजिन की तरफ क्या है, ऊपर है। तो इसको आपने लिख देना है ये अपर हाफ है, यानी अगर लाइन नीचे हुई तो वो अपर हाफ हो जाएगी, अगर लाइन ऊपर हुई तो लोअर हाफ हो जाएगी। तो यहाँ पे लिख देंगे इज क्लोज हाफ प्लेन पार्शली डिनोटेड शोन बाय शेडिंग इन डायग्राम। तो यहाँ तक हमने एक पॉइंट को करना है। जब दो आ जाएंगी तो दो पॉइंट इस तरह से करेंगे, दोनों को इकट्ठे ड्रा करेंगे, और इससे एक स्टेप और आगे है तो वो हम अगले क्वेश्चन के साथ करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 इसका मुकम्मल करते हैं जी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे पहले इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन। यहाँ पे लिखेंगे जी एसोसिएटेड इक्वेशन 2x + y < 6। इसको इनइक्वालिटी नंबर 1 का कह देना है। यहाँ पे लिखेंगे दी एसोसिएटेड इक्वेशन ऑफ 1 इज 2x + y = 6। इसको इक्वेशन नंबर 2 है आपने क्या देना है। यहाँ पे लिखेंगे फॉर x इंटरसेप्ट पुट y = 0 into वी गेट y 0 पुट किया 6 आ गया। तो यहाँ पे देखें जी 2 से दोनों तरफ डिवाइड कर देंगे, x = 6 / 2, या 2 को 6 से ले आएंगे तो ये हमारे पास x की वैल्यू क्या आ गई, 3। सो पॉइंट इज x की वैल्यू 3, y की वैल्यू
ज़ीरो। आगे लिखेंगे फॉर वाई इंटरसेप्ट पुट एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो इनटू, अब इक्वेशन नंबर टू के अंदर, ये इक्वेशन नंबर जो टू नज़र आ रही है इसमें एक्स की जगह पे ज़ीरो पुट करेंगे, टू इंटू ज़ीरो प्लस वाई इज इक्वल टू सिक्स। तो इसका क्या मतलब है जी, वाई की वैल्यू क्या आ गई, सिक्स। सो पॉइंट इज एक्स ज़ीरो वाई सिक्स। तो ये दो पॉइंट्स आगे जो कि एक्स और वाई लाइन को कट करेंगे। उसके बाद हमने लिखना है द ग्राफ ऑफ द लाइन। ग्राफ हमारे पास कौन कौन सी लाइन का है, टू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू सिक्स इज ड्रॉन। कैसे ड्रॉन किया जाएगा, बाय ज्वाइनिंग दी पॉइंट्स तो पॉइंट कौन से हमारे पास, पहला पॉइंट यहाँ पे देखें जी, थ्री ज़ीरो है। दूसरा पॉइंट है ज़ीरो सिक्स। यहाँ पे मज़ीद बाय पुटिंग ज़ीरो ज़ीरो इन वन वी हैव, यानी ये जो इनक्वालिटी नंबर वन है इसमें ज़ीरो ज़ीरो पुट करें तो ज़ीरो आ गया, वाई की जगह पे भी ज़ीरो पुट कर दें, ज़ीरो लेस इक्वल सिक्स। विच इज़ ट्रू। सो द ग्राफ of 2x plus y less equal 6 is upper half plane। अगर ये ट्रू नहीं होगी, सेटिस्फाई नहीं होगी, तो क्या कहेंगे, ये लोअर हाफ प्लेन है। तो आगे लिखेंगे दी हाफ प्लेन विल बी क्लोज्ड which is shown by डायग्राम। ग्राफ जो है वो क्या होगा, क्लोज होगा, जो कि डायग्राम की मदद से शो होगा। अब डायग्राम कैसे बनानी है, यहाँ पे आपने जो है वो एक्स और वाई एक्सिस खींचने हैं। ये आपके पास आ गया जी वाई एक्सिस, ये आपके पास आ गया जी एक्स एक्सिस। अब यहाँ से अगर देखें तो एक्स इंटरसेप्ट यानी एक्स की वैल्यू थ्री, यानी एक्स की वैल्यू थ्री तक चाहिए, और वाई की वैल्यू हमें सिक्स प्लस तक चाहिए, यानी ऊपर हमें यहाँ पे सिक्स वैल्यू चाहिए। तो पहले यहाँ पे पॉइंट लगा देते हैं, ए वन टू एंड थ्री फोर, वन टू थ्री एंड फोर। उसके बाद यहाँ पे वन टू थ्री, वन टू थ्री। अब यहाँ पे ग्राफ हमारा कंप्लीट नहीं आ रहा, तो हम क्या करेंगे, एक जो बॉक्स है उसको टू के इक्वल ले लेंगे। यहाँ पे टू है, यहाँ पे फोर है, यहाँ पे सिक्स है, यहाँ पे माइनस टू माइनस सिक्स
-8 2 4 6 -2 -4 -6। तो ये x और y हमारे पास आ गए, ये y एक्सिस हो गया, ये x एक्सिस हो गया। अब पहला पॉइंट हमारे पास है x की 3 y की 0, x की 3 y की 0, तो वो कहाँ पे है, x की 3 इधर है 2 और 4 के दरमियान में, तो ये आ गया जी हमारे पास 3 0। और दूसरा पॉइंट कौन सा है जी, x की 0 y की 6, तो वो पॉइंट कौन सा है, ये वाला x की 0 y की 6। तो इन दोनों पॉइंट्स को हमने जो है वो मिला देना ऐसे, और इधर हमने लिख देना है 2x प्लस वाई लेस इक्वल 6। तो अब इसने जो शेडेड है वो नीचे की तरफ ऐसे हो जाना है। तो यहाँ पे देखें इनइक्वालिटी जो है वो लेस है, लेस इक्वल 6 थी, 0 लेस इक्वल 6, यानी ये जो 6 है इस पॉइंट से नीचे लेस है। तो अगर इनइक्वालिटी लेस होगी तो हमने उसको जो है वो अपर हाफ की बजाय क्या लिख देना है, लोअर हाफ प्लेन। ठीक है, तो अगर ग्रेटर होगी उसमें ग्रेटर का साइन होगा तो वो ग्रेटर हाफ प्लेन हो जाएगा। तो यहाँ पे हम इसको अपर की बजाय क्या लिख देंगे, लोअर लोअर हाफ प्लेन। तो इसकी शेडेड जो है वो लाइनें फिर ऐसे आप नीचे लाइनें लगा देंगे। ठीक है जी, तो ये इस तरह से ये शेडेड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 का पॉइंट नंबर 2 देखें जी, 3x प्लस 7y ग्रेटर इक्वल 21, ये इक्वेशन 1 आ गई। तो आगे इसकी एसोसिएटेड देखेंगे, दी एसोसिएटेड इक्वेशन ऑफ 1 इज 3x प्लस 7y इज इक्वल 21, ये इक्वेशन नंबर 2 आ गई। यहाँ पे फॉर x इंटरसेप्ट, x इंटरसेप्ट के लिए पुट कर देंगे y इज इक्वल टू 0 इंटू 3x प्लस 7 इंटू 0 इज इक्वल टू 21। तो 3x इज इक्वल टू 21 आ गया, 3 से डिवाइड किया दोनों तरफ, तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई 7। सो पॉइंट इज 7 0 फॉर y इंटरसेप्ट पुट x इज इक्वल टू 0 इंटू, इसमें x की जगह पे 0 पुट करेंगे, तो 7y इज इक्वल टू 21, y is equal to 21 divide 7, this implies that y is equal to 3, so point is x0 y 3 आ गया जी। तो उसके बाद ग्राफ जो है वो द ग्राफ जो है वो ड्रॉ किया जाएगा बाय जॉइनिंग द लाइन, द ग्राफ ऑफ लाइन 3x प्लस 7y इज इक्वल टू 21 is drawn by joining the points x0 y3 and x7 y0। अब उसके बाद हमने पुट करना है बाय पुटिंग
0 0 इन 1 वी हैव, यानी इसमें इक्वेशन 1 में x की जगह पे 0 पुट करें, प्लस 7 y की जगह पे 0 पुट करें, ग्रेटर इक्वल 21 है, जिसका क्या मतलब है 0 ग्रेटर इक्वल 21 विच इज़ नॉट सेटिस्फाइड। अब ये सेटिस्फाइड नहीं हुई और ये ग्रेटर है, तो अब इसको किस में ले जाएंगे, लेस में ले जाएंगे। तो हम यानी लिखेंगे सो द ग्राफ of 3x plus 7y greater equal 21 will be closed and lower half plane। क्लोज किस लिए होगा, क्योंकि अगर ग्रेटर इक्वल के साथ लाइन लग जाए तो वो क्लोज होता है, और अगर यहाँ पे लाइन ना होती तो फिर हम डॉटेड लाइन की शक्ल में लिख देते। तो लोअर हाफ लेन इसलिए बोला क्योंकि ये सेटिस्फाई नहीं हुई। इसको लिख देंगे विच इज़ शोन इन डायग्राम। इसके आगे हम बनाएंगे इसकी डायग्राम। तो डायग्राम में हमें 7 जो है वो देखें x की वैल्यू चाहिए, और 3 जो है वो y की वैल्यू चाहिए। तो यहाँ पे पॉइंट पहले लगा देंगे, ये हमारे पास आ गया जी। तो इसको हम ओरिजिन कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमें 7 वैल्यूज़ ज़्यादा चाहिए, प्लस की वैल्यूज़ हमें ज़्यादा चाहिए। तो ये आ गया जी। तो ये 0 हो गई, ये 1 हो गई, ये 2 हो गई, और ये 3। इस तरह ये -1 -2 और -3। तो ये आ गया y एक्सिस, इसको कह दिया जी x एक्सिस। ये 1 2 3 4 5 6 7, एक पॉइंट ये है, कौन सा, x की 0, x की 7 y की 0, यानी ये 7 0। और दूसरी है 0 3, यानी x की 0 y की 3, तो वो है 1 2 3, x 0 y 3। अब इन दोनों को हमने ज्वाइन करना है जी लाइन की मदद से। नहीं जी, ये ज्वाइन हो गए, और इसके साथ लिख देंगे 2x 3x, यानी इस इक्वेशन को हम लिख देंगे कौन सी, 3x प्लस 7y ग्रेटर इक्वल 21। अब इसमें यहाँ पे हमने क्या बोला हुआ है, क्लोज और लोअर हाफ लेन, यानी ये लोअर हाफ लेन, यानी इस लाइन से जो नीचे है वो लोअर हाफ लेन होगा। तो इसकी शेडिंग जो है वो इसकी नीचे की तरफ ऐसे शेडिंग, ऐसे हम लाइनें लगा के इसको हम कहते हैं शेडिंग। ठीक है जी, फुल कलर करने की ज़रूरत नहीं है, जैसा कि बुक के ऊपर ये सारा हिस्सा डार्क हुआ है, तो हम ऐसे इक्वल जो है वो कुछ लाइनें लगा देंगे जो कि ये शो कर रही होंगी कि ये जो है वो ग्राफ शेडेड है लोअर की तरफ या अपर की तरफ। आगे क्वेश्चन नंबर 3 का पॉइंट नंबर 3 है जी, ये देखें इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन ये आ गई नंबर 2 में। एक्स इंटरसेप्ट के लिए वाई 0 पुट किया, तो यहाँ पे 3 से आके दोनों तरफ डिवाइड किया, 3 से डिवाइड करने से एक्स की वैल्यू 2 आ गई, तो पॉइंट आ गया 2 और 0।
वाई इंटरसेप्ट के लिए एक्स जीरो पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 2 के अंदर, तो ये आ जाएगा -2y इज इक्वल टू 6। तो -2 6 से डिवाइड हो जाएगा तो आ जाएगा -3, तो पॉइंट आ जाएगा एक्स की 0 और वाई की -3। अब ग्राफ जो है वो इसका कैसे बनेगा, बाय ड्राइंग दी जॉइनिंग दी पॉइंट। तो हमने इन दोनों, ये जो पॉइंट हमारे पास एक ये वाला आया है और दूसरा ये, इन जो दोनों को ज्वाइन करके हमने बनाना है। इसके अलावा हमने सेटिस्फैक्शन इसकी चेक करनी है, तो एक्स की वैल्यू 0 पुट की, वाई की वैल्यू 0 पुट की, जो कि 0 ग्रेटर 6 आ रहा है, जो कि नॉट सेटिस्फाई है। तो ग्राफ जो है वो इसका क्या आएगा, लोअर हाफ लेन होगा और क्लोज होगा। क्लोज क्यों होगा, क्योंकि ग्रेटर के नीचे लाइन है, तो जो कि इस डायग्राम की मदद से शोन किया जा रहा है। तो यहाँ पे देखें जी, पहला पॉइंट हमारे पास 2 और 0 था, एक्स की 2 वाई की 0। यहाँ पे ये सेंटीमीटर स्केल की मदद से आपने इक्वल इंटरवल बना के, यहाँ पे ये 0 है, यहाँ पे ये 2 आ गया, ये 1 है, ये 2, ये 2 0। और दूसरा पॉइंट है एक्स की 0 वाई की -3, तो वाई की -3 यहाँ पे आ रही है। दोनों पॉइंट्स को स्केल की मदद से मिला के यहाँ पे वो इनइक्वालिटी आपने लिख देनी है जो स्टार्टिंग में दी गई है। और क्योंकि ये लोअर हाफ लेन है तो आपने इसको नीचे की तरफ शेडेड कर देना है। तो इससे आगे पॉइंट नंबर 4 आ गया हमारे पास। तो पॉइंट नंबर 4 की इक्वेशन है जी 5x - 4y लेस इक्वल 20। ये इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन इक्वल की फॉर्म में लिखेंगे। x इंटरसेप्ट के लिए y 0 पुट करेंगे और इसमें x y की वैल्यू 0 पुट की, तो x का आंसर हमारे पास आ जाएगा 5, 20 से डिवाइड होकर 4, तो पॉइंट आ गया 40। y इंटरसेप्ट के लिए x 0 पुट करेंगे इस इक्वेशन के अंदर, तो ये x 0 पुट हो गया, -4 आ गया, -4 20 से डिवाइड होकर -5 आ जाएगा, पॉइंट आ जाएगा 0 -5। ग्राफ जो है वो इस लाइन का कैसे आएगा, इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने से। और 0 0 पुट करेंगे तो यहाँ पे ये 0 लेस इक्वल 20 आ गया, जो कि सेटिस्फाई है। ग्राफ जो है वो क्या होगा, लोअर हाफ प्लेन होगा और क्लोज होगा। ग्राफ जो है वो शोन करेंगे। पॉइंट यहाँ पे लगाए हमने, लेकिन यहाँ पे अगर हम देखें तो स्टूडेंट ये लोअर हाफ है, नीचे की तरफ ऐसे जा रहा है, ठीक है। तो लोअर हाफ यहाँ पे एक चीज़ जो है वो इस 9 क्लास के सिलेबस में आपको हाफ लेन की मदद से जो है ना वो सिर्फ बताया गया है, जबकि असल पॉइंट क्या है कि यहाँ पे अगर इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाती है, यानी ये जो कंडीशन दी है सेटिस्फाई हो जाती है, तो ग्राफ जो है वो क्या होगा, हाफ प्लेन टूवर्ड्स द सेंटर। यानी लोअर और अपर वगैरह आपने नहीं लिखना, बल्कि क्या लिखना है, टूवर्ड्स द सेंटर, या हाफ प्लेन बस आपने लिखना इज सो द ग्राफ ऑफ 5x - 4y लेस इक्वल 20 इज हाफ प्लेन टूवर्ड्स सेंटर एंड क्लोज्ड। यानी लोअर अपर यहाँ पे हम नहीं लिखेंगे। इसी तरह इसके पिछले पॉइंट में देखें, ये सेटिस्फाई नहीं हुई थी, ठीक है, नॉट सेटिस्फाई। तो हाफ लेन जो है वो इज नॉट टूवर्ड्स, बल्कि यहाँ पे लिखना है सो द ग्राफ ऑफ दिस इनइक्वालिटी इज हाफ प्लेन नॉट टूवर्ड्स द सेंटर एंड क्लोज्ड। यानी ये देखें सेंटर की तरफ नहीं है, ये बाहर की तरफ आएगी। इसी तरह इसके बाकी पॉइंट्स में आ जाएगा। तो यहाँ पे सेंटर की तरफ ये होगी, तो हमने फिर इसको ड्रॉ करना है कुछ इस तरह से, ठीक है जी, ये इस तरह से ड्रॉ हो जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट आप लोगों ने अपने जहन में बिठा लेना है। यहाँ पे इस पॉइंट की बस चेंजिंग आपने करनी है, जो कि टेक्स्ट बुक के ऊपर वर्डिंग यूज़ हुई है उसको यहाँ पे जब आपने आना है, अगर जैसे ये इधर 0 आ जाता है और लेस इक्वल जो भी नंबर इधर पॉजिटिव आता है तो वो सेटिस्फाई हो जाएगा, और अगर इधर पॉजिटिव नंबर है और इधर 0 है और इधर ग्रेटर इक्वल दरमियान में आ जाता है तो वो सेटिस्फाई नहीं होगा। तो जो सेटिस्फाई होगा, लाइन चाहे ऐसे आ रही है इधर, चाहे इस तरफ को आ रही है, जिस तरफ मर्जी आ रही है, उसका हाफ लेन आपने सेंटर की तरफ करना है या बाहर की तरफ करना है, वो सेटिस्फाई करेगी।
दिस कंडीशन, इस कंडीशन की वजह से आपने देखना है कि वो सेंटर की तरफ है या नहीं। तो ये सेंटर की तरफ है, तो इस तरह से आपने लाइनें सेंटर की तरफ खींच देनी है। इससे आगे जी पॉइंट नंबर 5 में देखें 2x+1 ग्रेटर इक्वल 0। अब इसमें एक ही वेरिएबल है जो कि x है, तो ऐसी इनइक्वालिटी जिसमें एक ही वेरिएबल आ जाए, तो जिस तरह से वो रियल लाइन के ऊपर शो किया था लेकिन हमने इसको एक्स वाई प्लेन में शो करना है, तो क्या करेंगे, एसोसिएटेड इक्वेशन लिखी। अब इसमें हम x की वैल्यू निकालेंगे, अगर वो x वेरिएबल में होगी x की वैल्यू आ जाएगी, अगर वो y वेरिएबल में होगी जैसे इधर पॉइंट नंबर 6 में y में वैल्यू आ गई है, अगर x में वैल्यू आई तो उसकी वैल्यू y जो है वो 0 है, मतलब वो y के पैरेलल है, उसको हम कहेंगे वर्टिकल लाइन। और अगर वो y वेरिएबल में आई तो वो हॉरिजॉन्टल लाइन होगी, यानी उसमें x की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। तो ग्राफ जो है फिर इस इनइक्वालिटी का देखें, ये ग्रेटर 0 है तो क्या होगा, बाउंड्री लाइन और ओपन हाफ प्लेन होगा टू द राइट ऑफ लाइन, क्योंकि ग्रेटर इक्वल 0 है तो ये राइट साइड की तरफ जाएगी। तो यहाँ पे हमने एक्स वाई एक्सिस ड्रॉ करके जहाँ पे x की वैल्यू -1/2 आ रही, -1/2 कहाँ पे है, ये 0 और 1 के दरमियान में, ये 1 है और ये 0 है, इसके दरमियान में यहाँ पे आ रही है। यहाँ पे इनइक्वालिटी लिख देंगे और इसको राइट साइड की तरफ जो है वो हम शेडेड कर देंगे। तो इसी तरह इसका पॉइंट नंबर 6 है जी, वाई में है हॉरिजॉन्टल, यहाँ पे अभी हॉरिजॉन्टल आ जाएगी, तो ग्राफ इसका कंसिस्ट हो जाएगा बाउंड्री लाइन, ओपन हाफ प्लेन और टू द लोअर साइड ऑफ द लाइन। लोअर साइड क्यों, क्योंकि यहाँ पे उसने बोला है कि ये वाली इनइक्वालिटी जो है वो लेस इक्वल 0 है। तो अब यहाँ पे 4/3 का मतलब आपने इसको पहले मिक्स फॉर्म में लिख लेना है। तो इस तरह से मिक्स फॉर्म में ये आता है 1 × 1/3, यानी 1 कंप्लीट है, ठीक है जी। और आगे 2 जो है उसका 1/3 पार्ट है, तो ये हमारे पास 1 है और ये 2 है, तो इसका 1/3 पार्ट तकरीबन यहाँ पे आप अंदाज़े से लगा सकते हैं, या फिर आपने क्या करना है, स्केल की मदद से यहाँ पे एक 1 और 2, ये 1 सेंटीमीटर है, इसके 3 पॉइंट्स कर लेने, यानी 3 इसको हिस्सों में डिवाइड कर लेना, थर्ड पार्ट जो है वो आ जाएगा। तो 3 3 9 और 3 यहाँ पे आ जाता है, 3 3 6 और 3 9। तो 3 से थोड़ा सा इसको आगे ले जाएं, 4 और 3 के दरमियान में तकरीबन, तो यहाँ पे ये पॉइंट आ जाता है। तो यहाँ पे हमने आके लाइन लगा देनी है और वो हॉरिजॉन्टल लाइन होनी चाहिए जी। तो ये आ गई हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन, और इधर लिख देंगे 3y-4 लेस इक्वल 0, और इसको नीचे की तरफ शेड कर दिया जाएगा, क्योंकि लोअर क्या है, साइड पे है ये, लें जी, ये हमारे पास इसके ग्राफ आ गए जी। क्वेश्चन नंबर 3 के बाद आगे क्वेश्चन नंबर 4 है, इंडिकेट द सॉल्यूशन रीजन ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इनइक्वालिटीज बाय शेडिंग। यानी ये जो लीनियर इनइक्वालिटीज दी गई हैं, आपने इनका जो है वो सॉल्यूशन रीजन इंडिकेट करना है और शेडिंग की मदद से उसको शो करना है। तो ये क्वेश्चन जो है वो इस एग्जांपल नंबर 5 की तरह ही हम करेंगे। यहाँ पे पहले एसोसिएटेड इक्वेशंस लिखेंगे, इन दोनों के इंटरसेप्ट निकालेंगे, यानी पहली इक्वेशन का जो है वो एक्स इंटरसेप्ट आएगा, फिर वाई इंटरसेप्ट आएगा, यानी 2 पॉइंट्स आएंगे कि वो वाई वाली लाइन को कहाँ पे कट कर रही है और एक्स वाली लाइन को कहाँ पे कट कर रही है। तो इस तरह से, और फिर उसका रीजन भी 0 0 पुट के 0 0 पुट करके, ये जो स्टार्टिंग वाली इनइक्वालिटी होती है इसमें 0 0 पुट करके अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही होगी तो हम क्या करेंगे, हम इसको लिख देंगे कि ये जो है वो इसकी साइड जो है वो क्या है, टूवर्ड्स द ओरिजिन है। अगर सेटिस्फाई नहीं होगी तो इसका हाफ प्लेन कर्व जो है वो आउट ऑफ द ओरिजिन हो जाएगा। तो इस तरह से दोनों इनइक्वालिटीज़ को अलग-अलग से निकाल के फिर इकट्ठे एक ग्राफ के ऊपर ड्रॉ कर देंगे हम डायरेक्टली। ये पहले 2 ग्राफ नाम भी बनाएंगे, कोई मसला नहीं है, आपने ये वाला ग्राफ जो है वो बनाना है और शेडिंग की मदद से आपने ऐसे लाइनें लगा देनी है, या फिर इस तरह शेड अगर कर सकते हैं तो शेड भी कर सकते हैं।
तो इसकी मदद से आपने इंडिकेट कर देना है कि ये इसका सोल्यूशन रीजन है। तो स्टार्ट करते हैं जी पहले क्वेश्चन को। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास ये है, इसकी एसोसिएटेड इक्वेशंस हमने लिख ली और उसके बाद इसका एक्स इंटरसेप्ट हम निकालेंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे फॉर एक्स इंटरसेप्ट, फॉर एक्स इंटरसेप्ट पुट y इज इक्वल टू जीरो। यानी इस इक्वेशन में x इंटरसेप्ट के लिए y जीरो पुट करेंगे तो आ जाएगा 2x माइनस थ्री, वाई की जगह पे जीरो इज इक्वल टू सिक्स। तो ये देखें जी ये जीरो हो जाएगा, तो 2x इज इक्वल टू सिक्स आ जाएगा, जिसका क्या मतलब है x इज इक्वल टू सिक्स डिवाइड टू x, दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू थ्री। सो पॉइंट हमारे पास क्या आ गया, x की वैल्यू थ्री आ गई और y की वैल्यू क्या आ गई, जीरो, जो कि हमने जीरो पुट की थी। आगे लिखेंगे फॉर y इंटरसेप्ट, x इंटरसेप्ट हमने निकाल लिया, अब y इंटरसेप्ट निकालेंगे। फॉर y इंटरसेप्ट पुट x इज इक्वल टू जीरो, यानी इसमें अब इस जो एसोसिएटेड इक्वेशन लिखी ही है इसको हम क्या करेंगे, y जीरो x जीरो पुट कर देंगे। तो यहाँ पे x की वैल्यू जीरो आ गई जी, ये माइनस थ्री, वाई इज इक्वल टू सिक्स, दिस इम्प्लाइज दैट वाई इज इक्वल टू सिक्स डिवाइड माइनस थ्री, और इसका आंसर क्या आ गया माइनस टू। सो पॉइंट इज एक्स की वैल्यू ज़ीरो, वाई की वैल्यू माइनस टू। ठीक है जी, एक दफ़ा फिर देख लें, ये जो इनइक्वालिटीज़ दी गई हैं आपने इसको इक्वल की शक्ल में लिखना है, इनको हम एसोसिएटेड इक्वेशन कहेंगे। अब पहली इसको थ्री का नाम दे देंगे, दूसरी को फोर का। इसको आपने एक्स इंटरसेप्ट इसके लिखने हैं और वाई ज़ीरो पुट कर देना है, वो एक पॉइंट आ जाएगा। यानी एक्स इंटरसेप्ट का मतलब एक्स एक्सिस वाली लाइन को ये इक्वेशन कहाँ से कट करेगी, वो वाला पॉइंट मिल जाएगा। इसी तरह वाई, ये वाई एक्सिस वाली लाइन का जो है वो पॉइंट है। तो ये दोनों पॉइंट मिल गए। उसके बाद हम लिखेंगे ये जो स्टार्टिंग वाली, यानी ये जो इक्वेशन आपने लिखी है इस इनक्वालिटी की लिखी है, तो इसमें एक्स की वैल्यू भी ज़ीरो पुट करके वाई की वैल्यू भी ज़ीरो पुट करके आपने चेक करना है कि ये जो है वो कंडीशन सेटिस्फाई होती है या नहीं। यहाँ पे अब लिखेंगे हम नाउ बाय पुटिंग ज़ीरो ज़ीरो इन वन, यानी ये जो वन है इसमें ज़ीरो ज़ीरो पुट करके देख लें। टू इंटू ज़ीरो माइनस थ्री इंटू ज़ीरो लेस इक्वल सिक्स, दिस इम्प्लाइज दैट ये भी ज़ीरो, ये भी ज़ीरो, ज़ीरो में से ज़ीरो माइनस ज़ीरो, ज़ीरो लेस इक्वल सिक्स, विच इज़ सेटिस्फाइड आर ट्रू, या इसको सेटिस्फाई भी कहते हैं या ट्रू भी कहते हैं। तो उसके बाद इसी तरह हम इस वाले हिस्से के जो है ना वो एक्स इंटरसेप्ट में निकालेंगे और वाई इंटरसेप्ट में निकालेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे फॉर एक्स इंटरसेप्ट पुट वाई इज इक्वल टू ज़ीरो, वाई ज़ीरो पुट कर दिया ये वाली इक्वेशन के अंदर, तो टू एक्स प्लस थ्री इंटू वाई इज इक्वल टू ट्वेल्व, टू एक्स इज इक्वल टू ट्वेल्व, दिस इम्प्लाइज दैट एक्स इज इक्वल टू ट्वेल्व डिवाइड टू, यानी हमारे पास एक्स की वैल्यू आ गई सिक्स। सो पॉइंट हमारे पास क्या आ गया, एक्स की वैल्यू सिक्स और वाई की वैल्यू ये जो ज़ीरो हमने पुट की थी। आगे लिखेंगे फॉर वाई इंटरसेप्ट पुट एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो इन फोर। ठीक है जी, इसमें ज़ीरो पुट करने लगे एक्स की वैल्यू, टू इंटू ज़ीरो प्लस थ्री वाई इज इक्वल टू ट्वेल्व, थ्री वाई इज इक्वल टू ट्वेल्व, दिस इम्प्लाइज दैट, इसको आपने पढ़ना है, इम्प्लाइज दैट y is equal to 12 divide 3, so implies that y is equal to 4. So point is
एक्स की वैल्यू 0 पुट कर दी और वाई की 4 आ गई। अब इसमें हमने 0 0 पुट करना है। नाउ बाय पुटिंग 0 0 इनटू, अब ये जो इनइक्वालिटी सेकंड है इसमें आपने एक्स की वैल्यू भी 0 वाई की वैल्यू भी 0 पुट करके देखनी है। 2 इंटू 0 प्लस 3 इंटू 0 लेस इक्वल 12, दिस implies that 0 less equal 12 which is सेटिस्फाइड। तो दोनों जो है वो इनइक्वालिटी सेटिस्फाई हो रही हैं। तो हम क्या दोनों का लिख देंगे। अब ये वाली जो सेटिस्फाई हुई है इसका भी हम लिख देंगे। ग्राफ जो है वो क्या है, सो द ग्राफ ऑफ, किसका ग्राफ, पहली जो इनइक्वालिटी ये है 2x माइनस 3y लेस इक्वल 6, और किन पॉइंट से मिलके बन रहा है, बाय ज्वाइनिंग पॉइंट्स। कौन कौन से पॉइंट हैं जी, एक है 3 0 एंड सेकंड है यहाँ पे हमने निकाला वो क्या है 0 6 एंड 0 6 इज टूवर्ड्स द सेंटर, क्योंकि ये सेटिस्फाई हुआ है तो ये सेंटर की तरफ होगा, एंड क्लोज्ड हाफ प्लेन, सेंटर की तरफ होगा और क्लोज हाफ प्लेन होगा। इसी तरह इस हिस्से का भी लिख देंगे। सो द ग्राफ ऑफ 2x प्लस 3y लेस इक्वल 12 बाय ज्वाइनिंग पॉइंट्स। अब इसके पॉइंट कौन से हैं, पहला पॉइंट है 6 0 ये वाला, और दूसरा पॉइंट है 0 4 इज टूवर्ड्स द सेंटर एंड क्लोज्ड हाफ प्लेन। अब दोनों इनइक्वालिटीज़ को एसोसिएटेड इक्वेशन की शक्ल में इंटरसेप्ट निकालने के बाद हमने क्या किया जी, इनका जो है वो सॉल्यूशन सेट हमने निकाला। तो अब हम लिखेंगे कि जो इनका सॉल्यूशन सेट है कंबाइंड होगा, वो इन दोनों का क्या होगा, कॉमन रीजन होगा। तो उसके बाद हम इसको लिखेंगे दिस सॉल्यूशन रीजन, इन दोनों का जो सॉल्यूशन रीजन होगा वो क्या होगा, ऑफ गिवन इनइक्वालिटीज will be the intersection सेक्शन रीजन, यानी दोनों का जो कंबाइन ग्राफ है उनकी इंटरसेक्शन रीजन जो होगा वो सॉल्यूशन रीजन होगा। आगे लिख देंगे विच इज ड्रॉन बाय ग्राफ, जो कि ग्राफ से ड्रॉन किया गया है, और नीचे इसको ड्रॉ किया गया है। अब इसके बाद हमने इसका ग्राफ बनाना है। तो ग्राफ में हम क्या करेंगे, स्केल की मदद से पहले एक्स और वाई एक्सिस जो है वो ड्रॉ कर लेंगे। ये हमारे पास आ गया जी इसका एक्स एक्सिस, अब दोनों पॉइंट में एक्स की वैल्यू देखें, इधर हमें चाहिए एक्स की वैल्यू 3, यानी जो शुरू में वैल्यू होती है वो 3 एक्स की होती है, और इधर से ग्राफ की एक्स की वैल्यू कितनी चाहिए 6, और दोनों ही प्लस में है। यहाँ से देखें वाई की वैल्यू 6 है और यहाँ से देखें वाई की वैल्यू 4 है प्लस में, यानी ऊपर हमें 6 तक वैल्यू चाहिए और नीचे हमें जो एक्स एक्सिस है उसकी भी 6 तक वैल्यू चाहिए। तो यहाँ से देखें, अगर
पॉजिटिव साइड है, मिसाल के तौर पर यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, और ये अगर इसको लेट कर लें ओरिजिन पॉइंट 7 को, तो यहाँ पे देखें जी, पहले ये देखें जी 7 है, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ये 0 है, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। अब 6 पॉइंट आपको चाहिए एक्स एक्सिस के ऊपर, यानी ये 6 हो गया, ठीक है जी। या यहाँ पे अगर 6 सेलेक्ट कर लें, इसको छोड़ दें, तो 5 4 3 2 1 एंड 0। और यहाँ से हमें क्या चाहिए, अब वाई एक्सिस में भी 6 चाहिए। अगर ये आपके पास मान लें ओरिजिन हो गया, तो ये 1 2 3 4 5 6, तो ये यहाँ पे जा रहा है, ठीक है जी। तो इसको अगर थोड़ा सा यहाँ पे एडजस्ट कर दें हम, तो 1 2 3 4 5 6, लें जी इसको, ये लाइन थोड़ी सी नीचे लगानी थी, चलें ये देख लें जी। यहाँ पे भी हमने ऐसे निशान लगा देने, 1 2 3 4 5 एंड 6, और नीचे भी 1 2 3 4, ठीक है जी, इधर इतने बड़े। तो ये एक्स और वाई एक्सिस आ गया, ये आपके पास एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस आपने लगा देना है। अब पहली जो इनइक्वालिटी है उसके पॉइंट आपके पास हैं जी 3 और 0, एक्स का 3 1 2 3, ये 3 और 0 हो गया। और दूसरी वैल्यू है 0 और 6, वाई की है 0 6 1 2, वाई की 0 6 मतलब एक्स की वैल्यू 0 है, वाई की 6 है, यानी कि 1 2 3 4 5 6, ये आपके पास पॉइंट इसका आ जाएगा 0 और 6, और ये क्या है जी 3 और 0। लें जी, इसको आपने ऐसे स्केल की मदद से मिला देना है, और इधर या उस साइड पे या नीचे आपने वो इनइक्वालिटी लिख देनी, कौन सी इसकी इनइक्वालिटी कौन सी बनती है, 2x माइनस 3y लेस इक्वल 6। उसके बाद ये देखें दूसरी इनइक्वालिटी के पॉइंट्स हैं आपके पास 6 और 0, एक्स की वैल्यू 6 3 4 5 6, ये एक्स की वैल्यू 6 हो गई, और y की वैल्यू आपके पास कौन सी आ रही है 0 4, यानी x की 0 y की 4, तो 1 2 3 4, तो ये आपके पास आ गया 0 4, ये पॉइंट आपके पास आ गया 6 0। तो इन दोनों पॉइंट्स को भी आपने स्केल की मदद से ऐसे मिला देना है जी। और ये जो इनइक्वालिटी है इसका आप यहाँ पे लिख दें इक्वेशन भी, वो कौन सी है 2x प्लस 3y लेस इक्वल 12, तो इसके साथ आप यहाँ पे लिख दें 2x, क्योंकि यहाँ पे हमने सेटिस्फाई इसको किया हुआ है, और ये टूवर्ड्स दी प्लेन है, इसका भी प्लेन नीचे की तरफ होगा, यानी इसका प्लेन ये जो पेंसिल इससे नीचे की तरफ आएगा, इसका प्लेन भी ऐसे नीचे की तरफ आएगा, ठीक है जी। तो दोनों का जो कॉमन प्लेन है वो कौन सा एरिया आएगा, वो ये यानी ये जो लाइन है इस एरिया में इस लाइन का एरिया नहीं आ रहा, और इस प्लेन के नीचे ये वाला जो हिस्सा आपको नज़र आ रहा है, इसमें ये वाली जो लाइन है इसका एरिया इससे नीचे है, तो जो कॉमन एरिया है वो कौन सा आ जाएगा, ये वाली लाइन से, यहाँ से लाइन से होता हुआ
ये जो नीचे वाला एरिया है, ठीक है जी। तो इसकी इनइक्वालिटी भी यहाँ पे लिखते हैं 2x+3y लेस इक्वल 12। तो इसका फिर हम ऐसे लाइनें लगा देंगे थोड़ी सी, ये ठीक है जी, ये इसकी आ रही हैं। क्योंकि ये वाला कॉमन एरिया नहीं है, इस वजह से यहाँ पे लाइनें नहीं लगाएंगे। और इसी तरह ये वाला जो ग्राफ है, यानी ये वाली जो लाइन है, इसके भी आपने ऐसे लाइनें लगा देनी है, जिसका मतलब क्या होगा, ये इसका कॉमन एरिया दोनों का। ये थोड़ी सी लाइनें एक एक प्लेन की इस तरफ और एक प्लेन की इस तरफ लगाएंगे, जिससे ये इंडिकेट हो जाएगा कि ये वाला एरिया जो है इन दोनों लाइनों का, इन दोनों लाइंस मतलब लाइंस को प्लेन भी कहा जाता है, इन दोनों प्लेन्स की जो है ना वो सोल्यूशन रीजन जो है वो ये वाला हिस्सा, यानी यहाँ से लेके यहाँ से होता हुआ ये आपको नज़र आ रहा है, ये आ जाएगा इसमें। इससे नीचे वाला जितना भी एरिया आएगा वो इसका क्या होगा, सोल्यूशन रीजन होगा। तो इस तरह से स्टूडेंट आप लोगों ने क्या करना है, इसकी ग्राफ को ड्रॉ कर देना है। तो इसी तरह हम इसका पॉइंट नंबर 2 भी करेंगे। दो इनइक्वालिटीज़ दी गई हैं, पहली इनइक्वालिटी को इक्वेशन 1 का नाम दे दें, दूसरी को इक्वेशन 2 का नाम दे दें। इन दोनों की एसोसिएटेड इक्वेशन लिखेंगे, पहली की एसोसिएटेड इक्वेशन 3 आ जाएगी, दूसरी की एसोसिएटेड इक्वेशन 4 आ जाएगी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे फॉर एक्स इंटरसेप्ट, फॉर एक्स इंटरसेप्ट के लिए पुट करेंगे y इज इक्वल टू 0, तो x प्लस 0 इज इक्वल टू 5, दिस implies that x इज इक्वल टू 5, so point is 5 and 0। आगे फॉर y इंटरसेप्ट पुट x इज इक्वल टू 0। इंटरसेप्ट क्या होते हैं, ये पहले आप लोगों को एक्सप्लेन कर चुका हूँ। y इंटरसेप्ट का मतलब y वाली लाइन के ऊपर कहाँ पे वो प्लेन, ये वाला प्लेन उसको कट करेगा, तो वो यानी वाई एक्सिस वाली लाइन का पॉइंट, और एक्स इंटरसेप्ट का मतलब एक्स वाली लाइन का पॉइंट। तो ये पुट कर दिया जी। अब हमने इसमें एक्स ज़ीरो पुट करेंगे, प्लस वाई इज इक्वल टू 5, दिस इम्प्लाइज दैट वाई इज इक्वल टू 5, सो पॉइंट इज एक्स की वैल्यू 0, वाई की 5। उसके बाद क्या बताया था जी, इस इनक्वालिटी यानी ये जो आपने एसोसिएटेड इक्वेशन लिखी है, इसकी इनक्वालिटी जो है इसमें 0 0 पुट कर देना। नाउ बाय पुटिंग 0 0 इन 1 वी हैव, यानी 1 में 0 0 पुट करना है जी। तो ये देखें जी, ये हमारे पास ग्रेटर में है, दिस इम्प्लाइज 0 ग्रेटर इक्वल 5, विच इज़ नॉट सेटिस्फाइड, जो कि सेटिस्फाइड नहीं आई। तो सो क्या लिखेंगे, सो द ग्राफ ऑफ x प्लस वाई ग्रेटर इक्वल 5 बाय जॉइनिंग पॉइंट्स। इसके पॉइंट कौन से आए, एक आया है 5 0 एंड सेकंड आया है 0 5, इज नॉट टूवर्ड्स ओरिजिन, ओरिजिन भी लिख सकते हैं, सेंटर भी लिख सकते हैं, एंड क्लोज हाफ प्लेन, सेंटर की तरफ नहीं होगा और क्लोज हाफ प्लेन होगा। तो इसी तरह हम ये वाला जो दूसरा पोर्शन है इसमें भी पुट करेंगे फॉर एक्स इंटरसेप्ट,
पुट y इज इक्वल टू ज़ीरो, इसमें y ज़ीरो पुट किया तो माइनस ज़ीरो प्लस x इज इक्वल टू वन, दिस implies that x is equal to 1, so point is 1 0. For y intercept, put x is equal to 0, अब इसमें x की वैल्यू 0 पुट करेंगे, माइनस वाई प्लस ज़ीरो इज इक्वल टू वन, this implies that minus y is equal to 1 and y will be equal to minus 1, so point is 0 minus 1. now by putting, अब इसकी डायरेक्शन चेक करने के लिए पुट करेंगे 0 0 इंटू ये जो इनइक्वालिटी 2 है इसमें 0 0 पुट करेंगे, 0 प्लस 0 लेस इक्वल 1, दिस implies that 0 लेस इक्वल 1 which is satisfied, so the graph of minus y plus x less equal 1 by joining points, इसके पॉइंट कौन कौन से हैं जी, 0 1 0 एंड 0 माइनस 1. अब ये सेटिस्फाई आया है तो क्या होगा, इज टूवर्ड द सेंटर या ओरिजिन, is towards the origin and closed half plane. अब ये हमने दोनों के निकाली है, उसके बाद दोनों का जो है ना वो लिख देंगे, द सोल्यूशन रीजन ऑफ द गिवन इनइक्वालिटीज, द सोल्यूशन रीजन ऑफ द गिवन inequalities will be the common region, will be the intersection region, जिसको हमने क्या करना है, विच इज ड्रॉन बाय ग्राफ बिलो. तो इसके बाद हमने इसका ग्राफ ड्रॉ करना है, तो यहाँ पे देखें जी हमारे पास पहली वैल्यू है 5, यानी 5 5 चाहिए हमें, पहला पॉइंट हमारे पास पहली इनइक्वालिटी का 5 0 है, दूसरी का 0 5 है, तो इधर 1 0 और 0 माइनस 1 है, तो यानी हमें x की वैल्यू पॉजिटिव में 5 चाहिए, तो इसको थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं, यहाँ पे ले आएंगे, लें जी पॉइंट पॉइंट लगाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, इतने पॉइंट काफ़ी हैं, तो यहाँ से थोड़ा सा इसको कर लेते हैं क्योंकि पॉइंट पॉजिटिव साइड पे ज़्यादा चाहिए, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, जी यहाँ पे 6 पॉइंट तक हमने लगा दिए, ये ऐसे आपने लाइनें लगा देनी है, ठीक है जी. अगर आपके पास ग्राफ पेपर हो इसका, तो ग्राफ पेपर की मदद से भी इसको किया जा सकता है, ग्राफ पेपर से ये इजीली हो जाएगा क्योंकि उस वहाँ पे ये पहले से बॉक्स बने होंगे, पेपर में भी आप ग्राफ पेपर की मदद से भी इसका ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं, तो अगर ऐसे करना चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं. तो पहली इनइक्वालिटी के देखें पॉइंट 0 5 0 5, एक्स की वैल्यू 0 यहाँ पे 1 2 3 4 5 5 0, और दूसरा पॉइंट कौन सा है 0 5, एक्स की वैल्यू 0 वाई की 5, 1 2 3 4 5, तो इन दोनों पॉइंट्स को हमने मिलाना है.
ठीक है जी, इधर लिख देंगे 0 5 और इधर लिख देंगे 50। ये पॉइंट मैंने इसलिए इसके नीचे लिखे क्योंकि अगर यहाँ से आप देखें सेटिस्फाई नहीं हुई तो ये टूवर्ड्स दी ओरिजिन नहीं होगा, मतलब इसकी लाइनें ऊपर की तरफ जानी है, इस वजह से मैंने इसको ऐसे लिख दिया। तो दूसरा ग्राफ देखें जी, पहला पॉइंट है एक्स की वैल्यू 1, एक्स की वैल्यू 1, वाई की 0, ये 1 0 आ गई, और दूसरी एक्स की वैल्यू 0, वाई की -1। तो वाई की वैल्यू -1 कहाँ पे आ रही है ये, तो इन दोनों पॉइंट्स को मिला देना हमने ऐसे। ये आ जाएगा हमारे पास 0 -1 और ये 1 0। इसकी जो इनइक्वालिटी की इक्वेशन दूसरी थी वो कौन सी है, -y + x <= 1, और इसकी कौन सी है, x + y > 5। अब देखें जी यहाँ पे ये वाली जो है पहली सेटिस्फाई नहीं हुई, ये ओरिजिन की तरफ नहीं है, तो मतलब ये डॉटेड लाइन इसकी इसकी जो डैशेस हैं वो लाइन ऊपर की तरफ ऐसे लगाएंगे। और जो दूसरी लाइन है ये वाली इनइक्वालिटी, यहाँ पे आके ये देखें सेटिस्फाई हो गई है, तो ये टूवर्ड्स दी ओरिजिन है, मतलब ये वाली जो है ये आ जाएगी हमारे पास टूवर्ड्स दी ओरिजिन। टूवर्ड्स दी ओरिजिन का मतलब है ये नीचे लाइन है तो ये ओरिजिन की तरफ जाएगी ऊपर, तो मतलब इसकी लाइनें हम ऐसे ऊपर की तरफ लगा देंगे। तो इस तरह से ये वाला जो एरिया है यहाँ पे ये लाइनें ऐसे लगी, तो ये वाला जो एरिया है ये कॉमन एरिया, ये इसका क्या कहलाएगा, सॉल्यूशन रीजन। ठीक है जी, ये सॉल्यूशन रीजन इसका कहलाएगा। तो इसके बाद देखेंगे इसका पॉइंट नंबर 3 पहले से कंप्लीट कर लिया मैंने। यहाँ पे ये इनकी इनक्वालिटीज़ को नाम दिए, इनकी एसोसिएटेड इक्वेशंस लिखी, एक्स इंटरसेप्ट के लिए वाई 0 पुट किया, एक्स की वैल्यू 7 आ गई, 0.70 आ गया, वाई इंटरसेप्ट के लिए एक्स 0 पुट किया इस इक्वेशन में, तो यहाँ पे देखें एक्स 0 पुट किया तो वाई की वैल्यू 3 आ गई, तो पॉइंट आ गया 0 3। अब ये वाली जो इसकी इनइक्वालिटी थी इसमें एक्स और वाई की वैल्यू 0 पुट की, जो कि कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही, तुम क्या करेंगे, क्या लिखेंगे, ग्राफ जो है इन दोनों पॉइंट्स को 7 0 और 0 3 को मिलाने से जो है वो रीजन की तरफ नहीं है और क्लोज ग्राफ होगा। इसी तरह दूसरी इनइक्वालिटी की एसोसिएटेड इक्वेशन जो लिखी है, एक्स इंटरसेप्ट के लिए वाई 0 पुट करेंगे और पॉइंट आ गया आपके पास 2 और 0, वाई इंटरसेप्ट के लिए एक्स 0 पुट करेंगे और पॉइंट आ गया आपके पास -2, तो पॉइंट आ गया जी 0 और -2। तो उसके बाद 0 0 पुट किया इस इनइक्वालिटी 2 के अंदर, जो कि सेटिस्फाई हो गई है, तो इसका मतलब इसका ग्राफ जो है इन दोनों पॉइंट्स को मिलाने से टूवर्ड्स दी ओरिजिन है और क्लोज ग्राफ है। तो सोल्यूशन रीजन क्या होगा, इनइक्वालिटी का इंटरसेक्शन रीजन होगा, जो कि ड्रॉन किया जाएगा ग्राफ की मदद से। तो ये पॉइंट ड्रॉ किए जी, ये वाला 0 और 3 और 7 और 0, तो ये सेटिस्फाई नहीं है, ओरिजिन की तरफ नहीं है, तो ये डॉटेड लाइन, ये इसकी लाइनें ऐसे आपने ऊपर की तरफ लगा देनी है। और ये 2 पॉइंट्स दूसरी इनइक्वालिटी इसके हैं, ये ओरिजिन की तरफ ऐसे जाने थे नीचे से ऊपर की तरफ, तो क्योंकि कॉमन एरिया इनका बस यही आता है, तो यहाँ भी आपने ऐसे लाइनें थोड़ी सी लगा के शो कर देना है कि ये वाला इसका क्या है, सोल्यूशन रीजन है। तो इसी तरह देखें जी, इसका पॉइंट नंबर आगे 4 है, यहाँ पे पॉइंट नंबर 4 में जो है ना वो ये पॉइंट इसका 6 किया हुआ है, तो यहाँ पे भी ये सेम ऊपर वाले तीनों क्वेश्चन की तरह इनकी एसोसिएटेड इक्वेशन लिखी है, एक्स इंटरसेप्ट निकालें, वाई इंटरसेप्ट निकालें, पॉइंट निकालें, ये भी सेटिस्फाई हुई, ये भी सेटिस्फाई हुई है, ग्राफ हम ओरिजिन की तरफ दोनों का, और इनका जो सोल्यूशन रीजन है वो इंटरसेक्शन होगा। और ग्राफ यहाँ पे देखें, अब हमारे पास था 0.70,
अब 7 जो है ना वो नेगेटिव की तरफ यहाँ पे वैल्यू ज़्यादा होगी, तो इस लाइन को मैंने इधर ड्रॉ करना था, जिस वजह से इसका ग्राफ जो है वो मैंने आगे दोबारा से बना दिया है। तो इसका ग्राफ देखेंगे, ये आपके पास आ गया 7 0 और 0 5 है, दूसरे पॉइंट आए थे 0 -1 और 2 0। तो ये ओरिजिन की तरफ है, ये ऊपर की तरफ लाइनें जाएंगी, यहाँ पे लाइनें नहीं लगाएंगे, और ये बी ओरिजिन की तरफ आ रहा है नीचे की तरफ। तो ये वाला जो एरिया कॉमन इनका इस हिस्से में आएगा वो क्या होगा, इसका सोल्यूशन रीजन होगा जी। तो उसके बाद इसका देखें जी, पॉइंट नंबर हमारे पास 5 है, पॉइंट नंबर 4 और 5 रह गया। पॉइंट नंबर 4 में अगर हम देखें तो एक तो एक्स और वाई इंटरसेप्ट में मौजूद है इक्वेशन, एसोसिएटेड इक्वेशन लिख के इनके एक्स इंटरसेप्ट निकाले, पॉइंट निकाला, वाई इंटरसेप्ट निकाले, पॉइंट निकाला, एक्स वाई की वैल्यू 0 0 पुट की, जो कि सेटिस्फाई होगी, और हमने बताया कि ये इन दोनों पॉइंट्स को मिलाने से ये ओरिजिन की तरफ है और क्लोज हाफ प्लेन ग्राफ है। अब ये जो दूसरी इक्वेशन है इसमें एक ही एक्स की वैल्यू होगी, अगर एक्स की वैल्यू होगी तो वो वर्टिकल लाइन होगी, क्योंकि एक्स पॉइंट है आपके पास और उसमें सभी वाई की वैल्यूज़ क्या हैं, 0, यानी ये वाली। और इसको हमने लिख देना है, इसको एसोसिएटेड इक्वेशन लिख के आगे बस इसको आपने लिख देना है, ये एक वर्टिकल लाइन है और क्लोज हाफ प्लेन है और टुवर्ड्स दी राइट लाइन है। टुवर्ड्स दी राइट लाइन कैसे है, ये उसने बताया कि x ग्रेटर इक्वल जो है ना -3/2 है। -3/2 की वैल्यू क्या आती है, अगर इसको डिवाइड करें तो 1.5 आंसर आता है। तो -1.5 है, तो ये ओरिजिन हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, तो 1.5 इनके दरमियान में ऐसे लाइन लगा देनी है, यहाँ पे है। और इससे ग्रेटर वाली वैल्यूज़ कहाँ पे आएंगी, इधर तो लेस वाली वैल्यूज़ नेगेटिव है, और इस साइड पे जो है राइट साइड की तरफ ही, जहाँ जब आप इस साइड से इस साइड की तरफ जाएंगे तो आपको ये कंडीशन मिलेगी। तो इसको हम लिख देंगे कि ये राइट टुवर्ड्स दी राइट ऑफ द लाइन इसकी लाइनें हैं, तो ऐसे इसकी लाइनें सीधी लगेंगी थोड़ी सी। और जो दूसरी एसोसिएटेड इक्वेशन थी उनके पॉइंट हमने ड्रॉ किए, तो यहाँ पे देखें जी, एक पॉइंट हमें मिला 3 और 0, और दूसरा पॉइंट मिला 0 - 4, ये 3 0 है और ये आपके पास 0 - 4 था। ये वाली लाइन ये ओरिजिन की तरफ है, नीचे से ऊपर की तरफ ऐसे लाइनें लगाएंगे, तो इसका ये वाला जो एरिया है कॉमन एरिया आपको नज़र आ रहा है, इसकी लाइनें ऊपर की तरफ और इसकी इस तरफ आपने लगा के जो है ना वो बता देना है, और इधर इक्वेशंस भी लिख देनी है कि ये लाइन कौन सी इक्वेशन की है और ये लाइन प्लेन कौन सी इक्वेशन का है। तो ये पॉइंट 4 हो गया है। तो इसी तरह पॉइंट नंबर 5 में आपने करना है जी, यहाँ पे देखें एक इसमें अब y की वैल्यू है, ठीक है। अब वो x की वैल्यू होगी तो वर्टिकल प्लेन होगा, और y की वैल्यू होगी तो क्या होगा, हॉरिजॉन्टल प्लेन होगा। और ये -4 है तो मतलब y की वैल्यू जहाँ पे 4 आती है उससे बिलो आएगा, इसको आपने लिखना है बिलो हॉरिजॉन्टल लाइन एंड क्लोज हाफ प्लेन इज बिलो दी लाइन, यानी ये जो लाइन आपके पास y = 4 है इससे नीचे वाला एरिया है, यानी ये ऐसे नीचे लाइनें लगाएंगे। और दूसरी एसोसिएटेड इक्वेशन के आपने पॉइंट निकाल लेने और सेटिस्फैक्शन चेक करने, ये सेटिस्फाई नहीं है तो नॉट टूवर्ड्स दी ओरिजिन होगा, तो मतलब इसकी लाइनें ऊपर की तरफ लगेंगी और ऊपर से ऐसे नीचे की तरफ लगेंगी। तो ये जो कॉमन एरिया इनका आ रहा है जी, यहाँ पे जो आपको नज़र आ रहा होगा, तो ये इसका सोल्यूशन रीजन आ जाएगा, और ये दोनों प्लेन्स की इंटरसेक्शन रीजन है। तो इसी तरह ये हमारा क्वेश्चन नंबर B4 भी कंप्लीट हो गया जी। एक्सरसाइज 5.1 हमारी कंप्लीट होगी। पिछली वीडियो में पहला और दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ है, यहाँ पे तीसरा और चौथा क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम जो एक्सरसाइज 5.2 है वो करेंगे, जिसमें हम मैक्सिमाइजेशन और मिनिमाइजेशन के बारे में सीखेंगे। तब तक के लिए जी अल्लाह हाफिज़।